ओके गाइस, तो देखो फटाफट से चेक करो। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और ये बताओ, जो मैंने तुम्हें कल की क्लास में होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 6, ये इसकी जर्नल एंट्री में डाउट आया कि नहीं आया बताओ। डाउट आया? नहीं आया, चलो तो ये मुझे बताओ, कैश अकाउंट का आपका बैलेंस कितना आया? कम ऑन, पहले बताओ फटाफट। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आया क्वेश्चन नंबर 6 में? कितना आया? 33,600। सबका ये आ रहा है? ये बताओ बैंक में कम ऑन कितना आ रहा है? बैंक बैंक कम ऑन, बैंक कितना आ रहा है? 47,000। परचेज में 27,000। सबका ये आ रहा है? सेल्स 92,400। समीर, समीर का बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? नो बैलेंस, ये इक्वल आ रहा है। ठीक है। रमेश में कितना आ रहा है बताओ? इसमें भी नहीं आ रहा, नो बैलेंस। ठीक है। कैपिटल, हाँ, 1,20,000 कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। तो ये देखो, ये 7 अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं। अगर आपके ये आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, नहीं आ रहे हैं तो आप देखो, चेक करो, कोई टोटलिंग में कुछ गलती वलती हुई होगी आपसे। ठीक है। अभी हम कर रहे हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो सर, सबसे पहले करेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या बोल रहा है? गुरमन की जर्नल में पहले तो एंट्री करो और फिर लेजर अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले तो जर्नल का बना लो फॉर्मेट। जर्नल ऑफ गुरमन या इन द बुक्स ऑफ गुरमन जर्नल, फॉर्मेट बनाइए फटाफट से, फास्ट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री, हाँ जी, सबसे पहली एंट्री चेक कर लेना जिसको नहीं आता है। पिछले साल के बचे कुचे बैलेंसेस हैं ये। पिछले साल के बचे कुचे बैलेंसेस हैं, देख लेना प्लीज आप लोग भी। ठीक है। तो पिछले साल के बचे कुचे बैलेंसेस को करंट ईयर के बुक्स में लेकर आएंगे। क्या पास करके? ओपनिंग एंट्री पास करके। क्या एंट्री होगी बोलो? तो बताओ सर, क्या एंट्री पास होती है ओपनिंग में? चेक करना। जितने भी असेट है उनको डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। चेक करिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अपन पिछले साल के बचे हुए बैलेंसेस अपन इस साल की नई बुक्स में लेकर आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पिछले साल का स्टॉक है ये, तो इस साल क्या बन गया ये? पिछले साल का, लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। इस साल क्या बन गया ये? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ क्या क्या लिखूंगा? ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लिखो आप भी साथ साथ। सारे एसेट्स को डेबिट कर रहा हूं मैं। फिर देखो, डेटर में दो डेटर है, पूनम और सोनू। तो मैं क्या डेटर लिख दूं डायरेक्टली, या पूनम और सोनू का अलग अलग अकाउंट लिखूं? सर अलग अलग लिखना पड़ेगा। पूनम का अलग अकाउंट बनेगा और सोनू का अलग अकाउंट बनेगा, तो इनको अलग अलग डेबिट करना पड़ेगा भाई साहब। पूनम अकाउंट डेबिट, सोनू अकाउंट डेबिट। ये हो गए सर सारे डेबिट। तो लिख देते हैं अमाउंट। कैश में 20,000, बैंक में 35,000, स्टॉक में 15,000, फर्नीचर में 4,500, डेटर में पूनम में कितना है? 20,000, सोनू में कितना है अमाउंट? 10,000। सोनू में 10,000। ठीक है। अब लाइबिलिटीज कौन कौन सी है चेक करो। तो सर क्रेडिटर है मेरे पास में दो, अशोक और पंकज। तो सर लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? कमॉन, क्रेडिट होता है। असेट और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का बैलेंस होता है कमॉन क्रेडिट। ये ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था आपको। हालांकि ओपनिंग में एक्सपेंस और इनकम नहीं आएंगे, बताना।
क्यों ओपनिंग में एसेट एक्सपेंस और इनकम क्यों नहीं आ रहे बताओ? पिछले साल के इनकम और एक्सपेंस को इस साल क्यों नहीं लेकर आ रहे बताओ? क्योंकि वो तो पिछले साल ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, चले गए। समझ में आ रहा है? इसलिए पिछले साल के बचे हुए एक्सपेंस और इनकम इस साल नहीं आ रहे। तो यहां क्या आएंगे? टू अशोक, और क्या आएगा? टू पंकज। 13,500 अशोक में, 21,500 पंकज में। ठीक है। अब यार एक बात बताओ, असेट्स तो ले आया, लाइबिलिटी भी ले आया, तो क्या रह गया? कैपिटल। पढ़ा है क्या अकाउंटिंग विजन में? असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। यस और नो? तो आप मुझे बताओ कैपिटल कितने की आ रही है, कैसे निकालोगे? असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, आ जाएगी भाई, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। असेट में से माइनस करो लाइबिलिटीज, बताओ कितना आ रहा है? कमॉन। हाँ, 69,500, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, बचा हुआ बैलेंस आ गया। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एंट्री में डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होगा। जितना डेबिट होगा ना एंट्री में, उतना ही क्रेडिट भी होगा। फॉर एवरी डेबिट देर इज इक्वल क्रेडिट, एंड फॉर एवरी क्रेडिट देर इज इक्वल डेबिट। तो हमेशा ये बराबर ही होंगे सर। तो ये हो गई सर पहली एंट्री। नरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे। April 4, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, नेम लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज या कैश परचेज? क्रेडिट परचेज। एंट्री क्या हो जाएगी? पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। April 7, पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हाँ जी, अशोक बताना कितना पैसा मांगता है? देखो क्रेडिटर में चेक करो, अशोक मांगता है 13,500, अपन उसको पे कितना कर रहे हैं? 13,000, और बाकी बचा हुआ 500 पे करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि उसने क्या दे दिया हमारे को? डिस्काउंट दे दिया, सेटलमेंट हो गया। तो क्या एंट्री होगी ये बताओ मुझे तो आप। क्या हुआ? अरे सॉरी यार, परचेज की एंट्री तो मैंने सेल्स की लिख दी, आई एम रियली सॉरी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स पंकज, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। रीड करते टाइम सही रीड किया था, लिखते टाइम वो बच्चा आ गया दिमाग में, एंट्री उल्टी उल्टी। 7 अप्रैल की एंट्री कर रहे हैं अपन। अशोक अकाउंट डेबिट, कितने की थी लाइबिलिटी? कम ऑन, 13,500। इसको अपन पे कितना कर रहे हैं? कम ऑन, पे कितना कर रहे हैं बैंक से? 13,000 सेटलमेंट में। तो बताना कितने का डिस्काउंट मिल गया अपने को? तो ये जो अपने का फायदा हुआ, ये किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड में, 7 अप्रैल। क्लियर? तो प्लीज ये 4 अप्रैल वाली एंट्री सही कर देना भाई, मैंने गलती से सेल्स वाली लिख दी थी, परचेज का ट्रांजेक्शन था, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। ओके, बताते हैं सर। April 10, सोल्ड गुड्स टू पूनम, सोल्ड गुड्स टू पूनम, एंट्री बोलो फटाफट से, कम ऑन। पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लॉजिक क्या है? असेट बढ़ गया, पूनम को डेबिट कर दिया, इनकम बढ़ गया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट बताइए, कम ऑन। 11,000, 11,000। जितने भी ओपनिंग एंट्री में अकाउंट आए थे ना, वो सारे बनाने। आगे चलो। 12 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, एंट्री बताओ। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अशोक। परचेज एक्सपेंस से बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया। अशोक लाइबिलिटी है, बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है बोलो? 15,000। डेट क्या है?
12 अप्रैल। आगे चेक करो। सोल्ड गुड्स टू सोनू 15 अप्रैल, एंट्री बोलो। सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्यों सर? सर सोनू को अपन ने सेल किया है, पेमेंट आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, असेट बढ़ गया, सेल्स हमारी इनकम है, क्रेडिट कर दिया इनकम अकाउंट को। 6,000, 6,000। ठीक है। सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। April 18 पढ़ो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट। चेक कितने का मिला? 24,500। अपन ने उसको डिस्काउंट कितना दिया? 500। एंट्री बताओ, कम ऑन। अच्छा, चेक अपन ने सेम डेट पे बैंक में जमा करा दिया क्या? हाँ सर, कुछ आगे नहीं बोला है। बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 24,500। अपन ने उसको डिस्काउंट दिया, अपना एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड को। और पूनम का हिसाब बताना कितने से कम हो गया? 25,000 से। डेट क्या है? 18 अप्रैल। चेक करिए प्लीज। पेड फॉर स्टेशनरी बहुत सिंपल है, बताओ क्या एंट्री होगी? पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी अपना एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। और पे किया तो टू कैश, क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है जी? 1200। डेट क्या है? 25 अप्रैल। पे टेलीफोन बिल बाय चेक। एंट्री बताओ क्या होगी? एंट्री बताओ क्या होगी? पे टेलीफोन बिल बाय चेक। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट बोलना कितनी है? 3500। टेलीफोन बिल एक्सपेंस से बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, बैंक असेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं। लास्ट एंट्री, पेड सैलरी। एंट्री बोलो, कम ऑन। पेड सैलरी, पेड सैलरी, पेड सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया, कैश असेट कम हो गया, क्रेडिट कर दिया। एंट्री है 6,000 रुपीज की। समझ में आगे बातचीत? पक्का, श्योर, क्लियर? अब देखो, ये जो ओपनिंग एंट्री में जितने भी असेट और ये लाइबिलिटी आए हैं ना, इन सबका अकाउंट बनाओ फटाफट से, कम ऑन। इन सबका अकाउंट बनाओ। और इनके साथ साथ में परचेज और सेल्स का बनाओ फटाफट। इनका तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनाओगे परचेज और सेल का। फास्ट एवरीबडी, कम ऑन। तो फटाफट से कर रहे हैं अपन फॉर्मेट ड्रॉ। लेजर में जेएफ का आता है। ओके, कौन कौन से अकाउंट बनाने के लिए है? कम ऑन बोलो। कैश, बैंक, ओपनिंग स्टॉक,
फर्नीचर, पूनम, सोनू, अशोक, पंकज, कैपिटल, परचेज और सेल्स। पहले ये फटाफट से बनाएं, कम ऑन। फास्ट फास्ट एवरीबडी, कम ऑन फास्ट। फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलो फटाफट से पोस्टिंग करते हैं। तो चेक करिएगा सर, ये ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, चेक करना भाई लोग। ये बताओ, कैश का ये ओपनिंग बैलेंस है या ट्रांजेक्शन में पैसा आया है? ये पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस है या पैसा अभी नया आया है? बचा हुआ बैलेंस है ये। तो ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे जाओगे और कहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे डेबिट साइड में जाके, कमॉन चेक करना क्या लिखोगे, कमॉन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल। असेट्स के तो डेबिट साइड पे जाके ब्रॉट डाउन करोगे और लाइबिलिटी कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाके ब्रॉट डाउन करोगे। ये बार बताना फटाफट से कितना कैश बैलेंस है? 20,000। ऐसे ही सेम टू सेम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाऊंगा और 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बोलो? 35। ऐसे ही सेम ओपनिंग स्टॉक भी मेरा असेट है, डेबिट साइड पे जाऊंगा, क्या लिखूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बोलो? 15,000। फर्नीचर के भी डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिख देंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? चेक कर लेना भाई ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। पूनम के भी डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिख देंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? कितना? 20,000। सोनू के भी डेबिट में जाएंगे, असेट ही है ना अपने ये, डेबिट में जाएंगे, लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कमॉन। अशोक तो लाइबिलिटी अपनी, तो अशोक के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ढंग से लिखा करो, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, पूरा लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? हाँ, 13,500। ऐसे ही पंकज भी अपनी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? और कैपिटल भी अपनी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोलो? जितने भी असेट्स हैं उनके डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और लाइबिलिटी उनकी क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या कर दिया मैंने? ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, ये ओपनिंग बैलेंसेस को लाने के लिए अपन ने ओपनिंग एंट्री पास की थी। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, समझ में आ रहा है? नया कैश नहीं आ रहा है, नया बैंक नहीं आ रहा है, नया फर्नीचर नहीं आ रहा है, जो लास्ट से बचा हुआ था वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। समझ में आ गई बातचीत? क्लियर? सबने लिख दिया है तो ओके, डन। अगला ट्रांजेक्शन बताओ क्या था, कमॉन। अब देखो डिक्टेट करते रहो, फटाफट हो जाएगा। पंकज अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, कहाँ कहाँ जाऊं? पंकज में भी जाएं, परचेज, परचेज में डेबिट साइड में जाएंगे, टू लिख देंगे पंकज। परचेज के डेबिट साइड में चलो, टू पंकज कितना है बोलो? और पंकज के क्रेडिट साइड में चलो और लिखो बाय परचेजेस। अगला ट्रांजेक्शन बोलो। देखो, परचेज के डेबिट में लिख दिया और पंकज के क्रेडिट में लिख दिया।
हाँ अगला बोलो। अशोक टू, अशोक टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो अशोक के डेबिट में चलो, टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है? 13,000 और 500। डेट क्या है? और कहाँ जाएंगे? बैंक के और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में, बैंक के और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। चलो फटाफट, बैंक के क्रेडिट में जाएंगे ना, पेमेंट किया है ना अपन ने, अशोक के डेबिट में चलेगा और बैंक के क्रेडिट में जाएंगे। लिखा आपने ये? अशोक अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दिया टू बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड, तो बैंक के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय अशोक, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय अशोक। क्या डेट क्या है? कितना पेमेंट दिया? अब डिस्काउंट रिसीव्ड के भी क्रेडिट में जाएंगे, कहा जाएंगे कमॉन, डिस्काउंट रिसीव्ड के भी क्रेडिट में जाएंगे। तो अब एक काम करो, 5 अकाउंट और बनाओ। कौन कौन से? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, स्टेशनरी, टेलीफोन बिल और सैलरी। फटाफट से बना दो। हाँ 5 अकाउंट और बनाओ, कम ऑन फास्ट। 5 अकाउंट फटाफट से ड्रॉ और कर लो, कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड, और कौन सा है? स्टेशनरी, टेलीफोन बिल और सैलरी। आई गेस टोटल 16 अकाउंट हो गए ना। भाई फर्स्ट हो गया था कैश अकाउंट, सेकंड हो गया आपका ये बैंक अकाउंट, थर्ड हो गया आपका ये ओपनिंग स्टॉक, फोर्थ हो गया आपका फर्नीचर, फिफ्थ हो गया आपका ये पूनम, सिक्स्थ हो गया सोनू, सेवन्थ हो गया अशोक अकाउंट, एट्थ हो गया पंकज अकाउंट, नाइन्थ हो गया कैपिटल अकाउंट, टेंथ हो गया परचेज अकाउंट, इलेवेंथ में सेल्स, ट्वेल्थ में डिस्काउंट रिसीव्ड, थर्ड डिस्काउंट अलाउड, 13 डिस्काउंट अलाउड, 14 स्टेशनरी, 15 हो गया आपका टेलीफोन बिल और 16 हो गया आपका सैलरी। रेडी? तो वो एंट्री पोस्ट कर रहे थे अपन, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव, तो अपन ने अशोक में तो पोस्ट कर दी थी, और अब अपन बैंक में भी पोस्ट कर चुके थे, अब इसको कहाँ और पोस्ट कर देंगे सर? डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर जाइए, 7 अप्रैल लिखिए, और बाय अशोक कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है बोलो, कम ऑन। 500, 500। सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री तक डन हो गया क्या बताओ? सबने कर लिया यहां तक? कर रहे हो? थर्ड एंट्री तक डन हो गया है क्या? अगली एंट्री पढ़ो फिर, अगली एंट्री पढ़ो, कम ऑन। पूनम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो पूनम के डेबिट में जाएंगे, पूनम के डेबिट में जाएंगे और लिख देंगे टू सेल्स,
डेट बताइए, कितने रुपए की है? पूनम अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू सेल्स 11,000, और सेल्स के क्रेडिट में जाऊंगा, सेल्स के क्रेडिट में जाऊंगा और लिख दूंगा बाय पूनम। कितना बताया था आपने? 11,000। ये बताओ यहां तक ऑल सेट? फोर्थ एंट्री तक ऑल सेट, पोस्टिंग डन। किस किस का हो गया यहां तक? सबका हो गया ऑलमोस्ट। ओके, नेक्स्ट एंट्री बताइए सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, तो परचेज के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू अशोक अकाउंट। कितना अमाउंट है बोलो? डेट 12 अप्रैल। सेम बताओ, और कहाँ जाएंगे? परचेज के डेबिट में गए, लिखा टू अशोक, अब कहाँ जाएंगे? अशोक के क्रेडिट में क्या लिख देंगे जाके? अशोक के क्रेडिट में जाके लिख दोगे बाय परचेजेस। चलो फटाफट, अशोक के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय परचेजेस। कितना बताया आपने अमाउंट? 15,000। ये एंट्री कर दी पोस्ट आपने, परचेज के डेबिट में और अशोक के क्रेडिट में। अब फटाफट से अगली एंट्री पढ़ लो। सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कहाँ का जाओगे? सोनू के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में बाय सोनू। चलो सोनू के डेबिट में चलो। कितना अमाउंट है मैम, और डेट बताइए। 15 अप्रैल। तो सोनू के डेबिट में टू सेल्स, सोनू के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में बाय सोनू। 15 अप्रैल। यहां तक सबने कर लिया पोस्टिंग। सोनू के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स के क्रेडिट में बाय सोनू। ऑल डन, सेट है। चलो नेक्स्ट एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पूनम 18 अप्रैल। बताओ कहाँ कहाँ जाएंगे? बैंक के डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में और पूनम के क्रेडिट में। चलो फिर बैंक के डेबिट में चलते हैं और लिखते हैं टू पूनम। कितना आया बैंक में? 24,500। बैंक के डेबिट में टू पूनम 24,500। अब कहाँ जाओगे? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में चलो। टू पूनम, कितना रुपए बोलो? अच्छा मैंने ये अलाउड में लिख दिया था क्या, रिसीव्ड वाला? डिस्काउंट रिसीव्ड में एक पोस्टिंग हो गई है, डिस्काउंट अलाउड में एक पोस्टिंग हो गई है। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिख दिया टू पूनम, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में लिखा हुआ है पहले का बाय अशोक। ठीक है, अब और कहाँ जाएगा ये? पूनम के क्रेडिट में जाएगा। भाई बैंक को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, अब क्या करेंगे? पूनम के क्रेडिट में जाओ, पूनम के क्रेडिट में जाओ। क्या लिखोगे? बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड। कर ली पोस्टिंग। देखो एंट्री क्या हुई थी, एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पूनम। तो बैंक के डेबिट में लिखा टू पूनम, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिखा टू पूनम, और पूनम के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड। समझ में आ गया? पूनम के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक और बाय डिस्काउंट अलाउड। लिखा क्या आपने सबने? यहां तक डन है क्या बोलो?
अगली एंट्री चेक करो, अब इजी इजी बची है, बताओ फटाफट, कम ऑन। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के तो क्रेडिट में, डेट बोलो, अमाउंट बोलो। कैश के क्रेडिट में बाय स्टेशनरी अकाउंट 1200, और कहाँ जाएंगे? कैश के तो क्रेडिट में बाय स्टेशनरी 1200, और कहाँ जाएंगे? स्टेशनरी के डेबिट में टू कैश, स्टेशनरी के डेबिट में टू कैश। डेट क्या दी? अगला ट्रांजेक्शन बोलो। टेलीफोन बिल के डेबिट में टू बैंक, डेट बोलो, डेट, अमाउंट। सारे बच्चे टेलीफोन बिल के डेबिट में टू बैंक लिख दो, टेलीफोन बिल के डेबिट में टू बैंक लिख दो। और कहाँ जाएगी बताओ पोस्टिंग? बैंक के क्रेडिट में बाय टेलीफोन बिल, बैंक के क्रेडिट में बाय टेलीफोन बिल। क्या डेट थी? अब लास्ट बचाएगा, एंट्री बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के तो क्रेडिट में आ जाओ। कितना सैलरी है? इसके बाद भी कुछ बचा है क्या? तो कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी 6000 और सैलरी के डेबिट में टू कैश। थर्टीथ अप्रैल। सारी पोस्टिंग डन। अब करो बैलेंस। कैश का देखो डेबिट साइड में तो है 20,000, तो पहले देखो, पहले हमेशा क्या करते हैं, बड़ी साइड चेक करते हैं। डेबिट 20,000 है, तो टोटल लगा दिया 20,000। अब चेक कर लो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टोटल यहाँ डेबिट में तो इधर लगा रहे हैं, क्रेडिट में यहाँ लगा रहे हैं, या क्रेडिट में यहाँ लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। दोनों साइड में टोटल सेम लाइन में आएगी भाई साहब। अब देखो यहाँ पे भी 20,000 हो जाएगी टोटल, क्योंकि बैलेंस अब किधर लिखेंगे? बैलेंस लिखेंगे अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो साइड छोटी होती है ना, वहां पे कितना कम बैलेंस होता है वो लिखते हैं। तो बताओ ना कितना आ रहा है बैलेंस, कितना आ रहा है, कम ऑन। भाई 20,000 का कैश था मेरे पास, उसमें से 1200 स्टेशनरी में चले गए, सैलरी में चले गए, कितना बचा? अच्छा, पूरे महीने में कैश ही नहीं आया नया? पूरे महीने में कैश आया ही नहीं नया, तो ये बचा 12,800। अब इसको ब्रॉड डाउन करो। 12,800 समझ में आ गया? सर ये कैसे निकाला है आप अभी बता दो। देखो टोटल लगाई, इधर की आई 20,000, इधर की कितनी आई 7,200। 20,000 थे, 7,200 खर्च हो गए, तो कितने बचे? 12,800। इसको बोला बैलेंस कैरी करना है आगे, इसलिए कैरेट डाउन, और क्रेडिट साइड में लिखा है इसलिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन। किस साइड पे लिखेंगे बैलेंस? जो साइड छोटी है। और बैलेंस लिखने के बाद दोनों साइड की टोटल आ जाएगी बराबर। बैलेंस लिखने के बाद दोनों साइड टोटल आ जाएगी बराबर। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्का? अब एक काम करते हैं, ये पूरा भी होगा नहीं, इसको कल करेंगे। हो गया, अच्छी बात है, मेरा तो नहीं होगा ना।
तो नई कॉपी में बना देना। क्या? तो है? तो क्या हो गया? पूरे बनाने हैं। ट्रायल रन बनवाऊंगा। उसके बिना कैसे बनाएगा? अगली वाली कॉपी में बना देना, 2 मिनट लगेगी। जोर मत खाया करो। जोर आ रहा है यार इसको। छोटे मोटे अकाउंट है वाह भाई। चलो ठीक है। तो अब आगे ना अपन कल इसको कंटिन्यू कर लेंगे।